night. We will fly above the sky. We are heroes tonight. हेलो गाइस, स्वागत है आपका एक और सुपर कंपैरिजन में, जहां आज हम एमसीयू के दो बहुत ही पॉपुलर और लव्ड सुपर हीरोज आयरन मैन और ब्लैक पैंथर को आपस में कंपेयर करेंगे। जहां इन दोनों के स्ट्रेंथ, ड्यूरेबिलिटी, स्पीड जैसे कई स्पेक्स की बात करेंगे हम, और एट द एंड कुछ मेन कैटेगरीज के बेसिस प्लस पॉसिबिलिटीज के ऊपर देखेंगे कि कौन विनर होगा। क्योंकि आयरन मैन जो बहुत ही एडवांस्ड है, वहीं ब्लैक पैंथर अर्थ के सबसे एडवांस जगह का किंग ही है। तो ये बैटल बहुत ही स्ट्रॉन्ग और ऑसम होने वाली है। तो गाइस, अब और देरी ना करके चलिए अब इस वीडियो को शुरू करते हैं। नंबर 1, स्ट्रेंथ। आयरन मैन की स्ट्रेंथ उसके सूट्स के हिसाब से डिफरेंट है। जैसे उसका मार्क 3 आर्मर दीवार और दरवाजे को पेनिट्रेट करने से लेकर एक कार को जैसे वैसे लिफ्ट कर लेता है, या मार्क 6 आर्मर की मदद से थॉर जैसे एक गॉड को हिट्स के साथ टक्कर दे चुका है, या मार्क 50 मून जैसे एक हैवी प्लेनेट तक को काफी स्मूथली लैंड करा देता है, या इस हैवी स्ट्रक्चर को लिफ्ट करके थैनोस के ऊपर दे मारता है, या मार्क 85 जो 6 इन्फिनिटी स्टोन्स के पावर्स को होल्ड कर पाया। वहीं ब्लैक पैंथर यानी टिचाला इस हब को कंज्यूम करके सुपर ह्यूमन लेवल की स्ट्रेंथ पा जाता है, जिससे वो कैप्टन अमेरिका जैसे एक सुपर सोल्जर या बकी तक के रॉ स्ट्रेंथ को मैच कर पाता है, या वकांडा के फाइनल फाइट में इस राइनो की स्ट्रेंथ को मैच करके उसे जमीन में दबा देता है, या क्लॉ का पीछा करते वक्त वो इस कार के वेट को हैंडल कर पाया अपने एक हाथ से, या इस चक्के तक को अपने एक ही हाथों से उखाड़ फेंकता है। नंबर 2, ड्यूरेबिलिटी। आयरन मैन की ड्यूरेबिलिटी उसके हर सूट्स के साथ चेंज और स्ट्रॉन्ग होती जाती है। जहां मार्क 5 विप्लैश के फुल चार्ज अटैक्स को झेल गया, जो एक गाड़ी तक को चीर के रख देता था, प्लस मार्क 6 थॉर के म्योलनिर हिट्स तक को लेने से लेकर एक हेलिकैरियर के विंड ब्लेड्स के हिट से बच निकला। वहीं मार्क 50 इबोनिमो के टेलीकाइनेसिस अटैक्स या कल ऑब्सीडियन की चेन हैमर्स के सुपर हिट्स को सरवाइव करके टाइटन में थैनोस के जोरदार पंचेस या मून अटैक या पावर स्टोन के ब्लास्ट तक को डिफेंड कर लेता है। वहीं मार्क 85 थॉर के फुल फोर्स के साथ हिट हुए म्योलनिर के स्ट्राइक से आयरन मैन को बचा लेता है, जहां वो बस बेहोश हुआ और माइनर इंजरीज हुई, मगर मरा नहीं। या इन्फिनिटी स्टोन से निकले एनर्जीज को काफी देर तक सरवाइव करना, ये लिटरली बहुत स्ट्रॉन्ग था। दूसरी तरफ ब्लैक पैंथर का वाइब्रेनियम सूट उसे बुलेट्स या हाई कैलिबर फायर आर्म्स तक से इम्यून रखता है। वैसे ही वो वीडियो के टेजर डिस्क के बाद भी वो बेहोश होने के बजाय और आगे बढ़ने की कोशिश करता रहा। प्लस कार चेस सीन में वो कईयों के बुलेट्स को काफी क्लोज से झेल गया। साथ ही वकांडा में काफी सारे आउटराइडर्स के अटैक से बचने के साथ थैनोस की जोरदार पंच तक से बचा रहा। वहीं वो एंड गेम के डबल एज स्वॉर्ड के इस स्ट्राइक से सेफ था, जिसने कैप्टन तक के शील्ड को चीर के रख दिया। नंबर 3, सूट्स, पावर्स एंड वेपन्स। वेल, आयरन मैन अब तक एमसीयू में मार्क 1 से जो उसने केव में बनाया, या मार्क 85 जो सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट और एडवांस नैनो टेक्नोलॉजी से बना सूट है, वेल आयरन मैन का सूट ही एक वेपन भी है और उसका सूट ही पावर भी है। जहां वो अपने सूट से माइक्रो मिसाइल्स रिलीज करने के केपेबल है, ओपोनेंट के सामने, या बुलेट्स फायर कर सकता है, या लेजर्स जिसने फॉरेन टेक और चितौरी तक को पेनिट्रेट किया, प्लस उसका रिपल्सर बीम्स जो हाई फ्रीक्वेंसी के एनर्जी बीम्स रिलीज करके अल्ट्रॉन तक को पिघला देता है, या हल्क तक को दबाए रखा, या यूनिबीम जो उसका सूट का सबसे पावरफुल पावर है, जो थैनोस तक को पीछे पुश कर चुका था, या नोविग्रेड को डिस्ट्रॉय करने के केपेबल था। वहीं कैनन्स, माइक्रोगन्स, एनर्जी कन्वर्टर, एनवायरनमेंट प्रोटेक्टर और ढेरों वेपन्स, प्लस मार्क 50 और 85 हैंड कैनन्स, हैंड ब्लेड, शील्ड्स, क्लैम्स, पावर मैलेट, ज़ेरो कैनन्स, या फॉरेन ऑब्जेक्ट इंटीग्रेशन जो फॉरेन ऑब्जेक्ट्स को सूट में ट्रांसफर कर ले, या आयरन लीजियन, हल्क बस्टर, या हर एक आयरन लीजियन एक स्पेसिफिक फंक्शन के साथ था, जैसे कोई स्पीड या कोई हैवी लिफ्टिंग कैपेबिलिटी। वहीं हल्क बस्टर हल्क के पावर को मैच करने को था। दूसरी तरफ ब्लैक पैंथर का सूट ही वाइब्रेनियम मेड है, जो अर्थ का सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट मेटल है, जो काफी सारे हिट्स को लेकर जब काइनेटिक एनर्जी स्टोर होता है तब वो एक जबरदस्त पावर सोर्स बनता है। प्लस उसके वाइब्रेनियम क्लॉस जो उसके हाथों के नीचे दबे रहते हैं, जो बहुत ही शार्प और स्ट्रॉन्ग थे, जिसने कैप्टन तक के शील्ड के ऊपर अपने दाग छोड़े हैं, या इस कार के व्हील को चीर के फेंक दिया। प्लस ईएमपी बीट्स का भी यूज करके उसने संबासा फॉरेस्ट में सबके गाड़ियों को बंद करवा दिया, या वाइब्रेनियम टैगर, शॉर्ट स्पीयर जैसे जितने भी वेपन वकांडा के हैं सब उसके ही तो है। या उसका सूट साउंडलेस था, यानी कि साउंड एब्जॉर्ब करने वाले शूज, जिस कारण उसका सूट आवाज ही नहीं करता था। वैसे ही उसका बैटल स्किल्स या फाइटिंग एबिलिटीज उसका एक बहुत ही बड़ा पावर सोर्स भी है, जहां ऑलरेडी
वाइब्रेनियम सूट और एक्रोबैट्स या रिफ्लेक्सेस या कॉम्बैट स्किल्स उसे बहुत पावरफुल बनाती है। नंबर 4, स्पीड एंड रिफ्लेक्सेस। आयरन मैन थ्रस्टर, रिपल्सर्स और बूस्टर्स के कारण फ्लाई कर सकता है, जो उसे सुपरसोनिक लेवल्स में फ्लाई करने को कैपेबल करती है, जिससे वो न्यूयॉर्क से गुलमीरा कुछ ही टाइम में पहुंच गया या उसने जेट्स तक को अपने सामने टिकने नहीं दिया उसने, और ये करीब 130 माइल्स पर आवर की स्पीड में था। वो एक न्यूक जैसे मिसाइल की स्पीड को मैच करके उसे कैच कर पाया। वहीं वो मैक 10 प्लस की स्पीड अपने स्ट्रॉन्ग और एडवांस थ्रस्टर के हेल्प से फ्लाई करता है, जहां वो इबोनिमो के क्यू शिप को कैच कर लिया। दूसरी तरफ ब्लैक पैंथर नॉर्मल ह्यूमंस के कंपैरिजन में बहुत ही फास्ट है, जो काफ़ी कार्स को पीछे छोड़ चुका था, या सुपर सोल्जर्स जैसे विंटर सोल्जर और कैप्टन अमेरिका तक से फास्ट नजर आया है, जो बकी के बाइक पे होने के बावजूद उसे कैच कर पाता है। इन्फिनिटी वॉर के इस रन पे टिचाला कैप्टन से फास्ट नजर आया जब वो आउटराइडर्स पे अटैक करने निकले, या वो हॉकाई के शूट के एरोस तक को कैच कर लेता है अपने एडवांस रिफ्लेक्सेस से, या कैप्टन के मूव्स को मैच कर पाना, प्लस इसे पहले की दोबारा नैनाइट्स फॉर्म होते ब्लैक पैंथर डैगर को किलमॉन्गर के अंदर डालने में कामयाब हुआ। नंबर 5, एडवांटेजेस। आयरन मैन का एडवांटेज होगा उसके सूट में रहे ढेरों वेपन्स, सूट की फ्लाइंग स्पीड या फ्लाइंग एबिलिटी, या उसका सूट में प्रेजेंट रहा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस फ्राइडे, या उसका सूट नेटवर्क से कनेक्ट रहने के कारण कॉल्स करने को केपेबल है, या फिंगर टिप ब्लो टॉर्च, एनर्जी शील्ड, लाइटनिंग रिफोकसर, हेड्स अप ग्लासेस, इंफ्रारेड एक्सरे विजन और ढेर सारे ऐसे स्पेसिफिकेशंस, या उसका किसी के भी मूव्स को एनालाइज करके उसे बीट करना, ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग फीट्स है। दूसरी तरफ ब्लैक पैंथर का वाइब्रेनियम सूट पूरे कंप्लीट प्योर वाइब्रेनियम का बना है, जो अर्थ का स्ट्रॉन्गेस्ट मेटल है, या उसका एनर्जीज को एब्जॉर्ब कर पाना और फिर उसे एज अ वेपन ऑफ अटैक यूज करना बहुत ही जबरदस्त है। प्लस वकांडा में बने हर एक वेपन, फिर चाहे वो एक स्वॉर्ड या स्पीयर ही क्यों ना हो, वो सभी वाइब्रेनियम के बने हैं, जिस कारण ये अर्थ के मेटल से तो इंडेस्ट्रक्टेबल ही होंगे। इतना ही नहीं, वो वकांडा का किंग है, उसके पास वहाँ की आर्मी और हर एक रिसोर्सेस का एक्सेस है, जैसे किमोयो बीट्स, अनलिमिटेड रेंज के कम्युनिकेटर और ईएमपी बीट्स, जो किसी भी गाड़ी तक को काम करने से रोक दे। नंबर 6, रिजल्ट्स। तो अब बात करते हैं रिजल्ट्स की। स्ट्रेंथ और ड्यूरेबिलिटी के मामले में आयरन मैन के फीट्स डेफिनेटली ही ब्लैक पैंथर से ज़्यादा है, या वहीं स्पीड के मामले में वो फ्लाई कर सकता है, प्लस सूट्स में भी वो काफ़ी एडवांस है, जिसमें ढेरों वेपन्स इंक्लूड है, या एडवांटेजेस में भी उसका फाइटिंग मूव्स, रिकॉर्ड और एनालिसिस उसे डेफिनेटली ब्लैक पैंथर के अगेंस्ट विनर बनाता है, क्योंकि भले ही आयरन मैन वाइब्रेनियम को डिस्ट्रॉय ना कर पाए, मगर वो उसे नॉकआउट ज़रूर कर सकता है। वहीं अगर ब्लैक पैंथर अपनी पूरी वकांडा की आर्मी और पूरे वाइब्रेनियम के वेपन्स इस्तेमाल करे और इस बैटल में कोई और प्रिपरेशन टाइम ना हो, तो डेफिनेटली ब्लैक पैंथर भी आयरन मैन को बीट कर दे। लेकिन ज़्यादा से ज़्यादा पॉसिबिलिटीज़ में आयरन मैन ही विनर होगा, इसलिए आज के इस सुपर कंपैरिजन का विनर अल्टीमेटली आयरन मैन ही है। तो गाइस, ये थी आयरन मैन वर्सेस ब्लैक पैंथर के बीच की एक सुपर कंपैरिजन वीडियो, जिसमें वैसे तो कई सारे पॉसिबिलिटीज़ के ऊपर रिजल्ट्स बन सकती थी, लेकिन यहाँ मैंने दो ही मेन बात के ऊपर इस बैटल के रिजल्ट्स को बताया। सो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करें, साथ ही कमेंट करके बताएं आपको कौन विनर लगता है, और आपको मेरी वीडियो कैसी लगी, प्लस नेक्स्ट कंपैरिजन किन सुपर हीरोज़ के बीच में देखना चाहेंगे। और ऐसे ही ऑसम और इंटरेस्टिंग वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें। तो गाइस, मिलते हैं बहुत जल्द अगली वीडियो में। दिस इज योर कैप्टन साइनिंग ऑफ। टेक केयर, बाय बाय।